नमस्कार दोस्तों, मेहनत लगन ईमानदारी कोचिंग सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला का पार्ट थर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू parabola, ellipse and hyperbola। इसमें पॉइंट का पोजीशन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पाराबोला किस जगह पर है, आउटसाइड है या इनसाइड है या फिर ऑन है। इसी प्रकार से इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। चलिए एक टेबल पहले बना लेते हैं। चलिए यहाँ पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पहला पॉइंट है आउटसाइड, याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। एक जगह कंपेयर करके लिखा गया है जो आपको IIT JEE मेंस में एग्ज़ाम देने में बहुत ही सहायता करेगा। इनसाइड, ऑन। पाराबोला की स्थिति में S1 जो है ग्रेटर देन 0 से होगा। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो S1 का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात उठ रहा है कि S1 क्या है। S1 आपको उस समय जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इलिप्स में भी S1 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाइपरबोला में चेंज हो जाता है, S1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए। इसी प्रकार से इनसाइड में S1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए। इनसाइड की स्थिति में यह था हम लोग का आउटसाइड की स्थिति में। आउटसाइड कब कब होगा? अब इनसाइड की स्थिति में S1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए। फिर S1 जो है हाइपरबोला में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ऑन रहे पाराबोला, जब ऑन रहे तब उस स्थिति में S1 इक्वल टू 0, इलिप्स में भी S1 इक्वल टू 0 और हाइपरबोला में भी S1 इक्वल टू 0 होगा। चलिए, अब बात उठ रहा है कि S1 क्या है। ये तो क्लियर हो गया कि पाराबोला की स्थिति में आउटसाइड कब होगा? जब S1 ग्रेटर देन 0 हो। इनसाइड कब होगा? जब S1 लेस देन 0 हो। ऑन कब होगा? जब S1 इक्वल टू 0 हो जाए। उसी प्रकार से इलिप्स और हाइपरबोला भी। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 2, 6 विथ रिस्पेक्ट टू पाराबोला। दे दिया गया आपके पास 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही यह ट्रिक आपको मदद करेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 यह दिया हुआ है। वाई स्क्वायर को पॉजिटिव करते हैं, तो वो पॉजिटिव करने के लिए बराबर के उस साइड करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x माइनस
3 इक्वल टू 0। चलिए यहीं से अब स्टार्ट होता है। लेट, इसको हम लोग मान लेते हैं s इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2x 2y माइनस 3 मान लिए। और S1 जब पोजीशन ऑफ पॉइंट जो किया हुआ है उस पॉइंट पर हम लोग S1 मान लिए, तो यहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुने x के जगह पर 2 हो गया माइनस 2 गुने 6 माइनस 3, 6 छक 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 माइनस 3, 36 में 4 गया तो कितना बचा 32, 12 13 14 15 माइनस 15, 32 में 15 गया तो बच्चा मेरे पास 17। तो इससे क्या निकल रहा है, 17 बचने का मतलब है कि यह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई किया, ध्यान दीजिएगा, यह कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई किया। जब ये वाला सेटिस्फाई किया तो यानी कि यह पैराबोला क्या होगा, आउटसाइड होगा। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव है तो पैराबोला लाइज आउटसाइड दी पैराबोला। तो लाइज क्या करेगा, आउटसाइड दी पैराबोला। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि S1 क्या है। वही S1 यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में आएगा तब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसका इलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि इलिप्स किसे कहते हैं, हाइपरबोला किसे कहते हैं, पैराबोला किसे कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को भी इसमें मैंने सॉल्व किया है। उसी प्रकार से इनसाइड की स्थिति में S1 जो है लेस देन 0 होगा, आउटसाइड की स्थिति में S1 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और ऑन की स्थिति में S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑन होगा। इसी प्रकार से इलिप्स में भी होगा, इसी प्रकार से हाइपरबोला में भी होगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मैं नई जितने भी वीडियो डालूँगा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।